ई लगल कि कोई बुजुर्ग औरत बिल्कुल उजला साड़ी में एकदम लिपटल और हमारे पीछा कर रहल वाली। तो हमके सफेद और चेहरा बिल्कुल धूमिल, जबकि अंजोरिया रात रहे। तो हम जय हनुमान ज्ञान गुरसागर जय कपीस तिहुलोक उजागर करत हनुमान जी के आह्वान करत और माँ से, बाप से, भाई से पढ़े खातिर, टीचर से जौन बात जात रहली या पानी के बिना तड़प के उजा जान दे दहली। बहुत कोशिश कैली, आवाज लगौली, फांसी लगा के अपन प्राण त्याग देले रहा। मतलब आपसे सीनियर के सीनियर। हाँ, सीनियर के सीनियर। मतलब हेलो दोस्तों, स्वागत बरुआ सबका हमनी के नयका एगो एपिसोड में। चैनल पर तो हम भूतिया कहानी बतेबे करीना, लेकिन ई है नयका एपिसोड जेकरा में भूतिया पॉडकास्ट रही। मतलब हमारा संगे भैया एगो बैठल बालन, वो आपन जोन उनका संगे रियल कहानी भइल बा या फिर रियल भूत देखले बालन, सच में भूत देखले बालन, वो हमने संगे शेयर करियन और खास करके भोजपुरी में बताइयन। और ये हमारे गांव के ही बालन और हमारे बड़ भैया हैं और पढ़े लिखे हैं, बहुत मतलब अच्छे लेवल पे पढ़े लिखे हैं। और इनका संगे जौन कहानी हम मतलब ये जौन कहानी शेयर करियन और इनका संगे जौन घटना घटित भइल हुई उहे बताइयन और बिल्कुल सच बताइयन। आप लोग डिसाइड करब कि क्या ये सच बतावतन या फिर गलत बतावतन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइब। आप वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करब। तो हम मिलावत नहीं अपना बड़का भैया से, जो उनके हमारे बड़ भैया हवन, जिनका नाम है वरुण चौबे जी। थोड़ा सा अपना बारे में कुछ बता दी जी। हमारा नाम वरुण चौबे बा और विदामन चक गांव के ही हम बानी। सबसे बड़ी चीज बा कि हर गांव, हर मोहल्ला, हर घर के एगो कुछ ऐसा कहानी बा जो उनकी वो कहानी हर कोई से कोरिलेट करेला और हर कोई ऐसा व्यक्ति बा कि ओकरा साथे कुछ न कुछ ऐसा घटना घटल बा। एक बार के बात बा कि हम घर से एक मिनट रुक जाओ भैया। आप कहानी शुरुआत होता और दिल थाम के बैठब और एकदम लास्ट तक देखब, मजा जरूर आई। काहे कि गांव के कहानी में एक अलगे जोश होला और एक अलगे क्यूरियोसिटी होला, मतलब उत्सुकता रहेला कि क्या भइल बा। तो कहानी स्टार्ट करता नहीं भैया, रोके खातिर माफी चाहब, स्टार्ट करें। एक बार हम अपने घर से डेरा पे जात रही। हर हमनी कहा एगो पैटर्न बा कि जहाँ हमनी के जगह जमीन बा सबका वो जा एगो डेरा बा, जहाँ की माल मवेशी सब कुछ उजा रहेला। हाँ। तो वहाँ जौन बात हमारे पिताजी रहना और रात के 11 बजत रहे। तो कुछ ऐसा वो दिन रहे खेत खलिहान के ही काम कि हमके जौन बात डेरा पे जाए के रहे। अच्छा, मतलब और हम 7वां या 8वां क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, सातवीं क्लास में। अच्छा। थोड़ा सा चीज दिमाग से स्लिप करता, लेकिन हमके ये लगा था कि 7वीं क्लास में रहनी। तो 7वीं क्लास के उम्र का हुई पता हुई, छोटा वाला। हाँ। तो घर से निकलनी और उस समय गेहूं जौन बात कट गई रहे। तो गेहूं जब कट जाला तो लोग रास्ता ना पकड़ के तिरपट रास्ता पकड़ लेला। तिरपट रास्ता, तिरपट यानी कि जौन सीधे न जाकर बिल्कुल, जिसको भोजपुरी में तिरछा बोला जाला, मतलब कि शॉर्टकट। हाँ, इंग्लिश में शॉर्टकट ओके हम कह सके ना। तो वो वाला रास्ता हम लेहनी और अपना डेरा पे जात रही। तब तक से का भइल कि जैसे ही हम जात आनी डेरा पर, तो एगो बीच में बहुत बड़ा पीपल के और बूढ़ा पेड़ बा। वो पेड़ के अवधि बाबा से भी पूछला पे वो कहत रहा कि हमनी के अपना बाबा से पूछले रही जा, तो उन्होंने लोग बताओ जा कि हमनियों के होश से पहले के बा। ऐसे समझल जा सकेला कि लगभग 150-200 साल पुराना पीपल का पेड़ है। तो वो पेड़ के पास जैसे ही हम पहुंचनी डेरा पे जाए खातिर, तो ऐसा लागल बालमन 7वीं क्लास में पढ़े वाला बच्चा ही हुई, 12 साल जेकर उम्र, वो बहुत ज्यादा परिपक्व तो नहीं है कहा, लेकिन हिम्मत, गांव के लड़का शुरू से हिम्मती होना। तो वो हिम्मत के बलिहारी हम जौन बात डेरा पे जात रहनी। तो डेरा पे जात रहनी, लेकिन कुछ ऐसा चीज पहले से भी सुनले रही कि ये बूढ़ा पीपल के पेड़ के पास ऐसा कुछ चीज हरकत होला। हाँ। जो उनकी लोग के डरावे के काम करेला। अच्छा। तो हम जात रही, मतलब सुनले रही, ये हम सुनले रही अपना दादी से। अच्छा। अपन मैया से। हाँ।
तो ये चीज हमके बतौले रही और कुछ मुखारबिन से हम सुनले रही जो उनकी द्वार पे बड़ बुजुर्ग बैठस तो लोग बतावस। तो जब हम वो पीपल के पास पहुंचनी तो अचानक जब चीज पहले से पता बा कि एजा ये चीज कोनो घटना घटल बा या ये चीज बा, तो आदमी के मन ओजा थोड़ा सा साइकोलॉजिकली जरूर डर जाला। लेकिन हम डरे के डरनी ना, लेकिन ये हकीकत हमके वो दिन भइल कि हमके डरावे वाला सामने आई। हमके महसूस भइल कि हमके कोई डरा रहा बा, मतलब अंदर से लागल, अंदर से लागल। जब हम आगे के तरफ अपन कदम बढ़ावत गईनी तो हमके लगल कि हमके कोई पीछा कर रहा बा। जब हम पीछे देखनी तो हमके ये लगल कि कोई बुजुर्ग औरत बिल्कुल उजला साड़ी में एकदम लिपटल और हमारे पीछा कर रहा वाली। आप बता रहे हो रोआ खड़ा हो गया एकदम। तो ओइजा एक ठे बस्ती बा, गांव के ही एगो बस्ती बा। तो हम सोचनी कि कोनो दादी हुई हन जो उनकी गांव में सबका भी वो समय, आज से ये जो बात 20 साल पहले के हम घटना बताओ तनी, लगभग 20 साल ही नहीं 23-24 साल। अच्छा। तो 23-24 साल पहले आज जौन बात लैट्रिन और बाथरूम के हर घरे जौन बात विधि व्यवस्था, पहले के औरत आ पहले के बुजुर्ग जे भी रहे वो सब बाहरे निकलत रहे। हाँ, शौच बाहरे कर, शौच का तो मोदी जी जब आए हो तब ना सारा घर में शौचालय, तब उस समय शौचालय या मोदी जी के भी आवे से पहले ज्यादा लोग जागरूकता के तहत अपना सामर्थ्य के अनुसार घर में लोग बनावत रहा। तो हमके लगल, तो फिर हमके महसूस भइल कि अगर ये घर से बहरे ही अगर शौच खातिर निकलल हुई हन तो इनका तो उधर बैठ जाए के चाहिए, लेकिन ये हमारे पीछा कर रहा वाली। मतलब आपसे डिस्टेंस रहे, दूरी के पास में रहे? नहीं, हमसे दूरी रहे लगभग 10 से 15 कदम दूरी हुई बस पीछे। हाँ, पीछे। तो हमके सफेद और चेहरा बिल्कुल धूमिल, जबकि अंजोरिया रात रहे, रात चांदनी एकदम अपना सवाब पर रहे और पूर्णिमा के चांद रहे। तो सोच ल कि गर्मी के दिन में पूर्णिमा के चांद बिल्कुल दिने होला, आदमी तो दिख ही जाला ओकरा। नहीं तो बात। तो हमके ये महसूस भइल कि अरे इस सच में जो दादी हमके बतौले वाली आज हमरा साथे होता का। तो मतलब आप जब आपके एहसास भइल कि लेटी या फिर शौचालय करे आयल होके बाहर, तो फिर आप कैसे टर्न करनी, कुछ ऐसा घटना भइल कि अपने मने में ऐसा आवेला? नहीं, जब हमके वो औरत पीछा करे लगल कुछ दूर का मन के डर से जो बात हमके ये आभास होत रहे कि नहीं हमके ये पीछा कर रहा बिया औरत। अच्छा। हाँ। तो हम जो बात एकाएक जो उनकी घर में सिखावल गइल बा, बचपन से सिखावल गइल बा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, हम जो बात अपन स्टार्ट कर दहनी। डेरा थोड़ी दूरी पर रहे, थ्रेसर चलत रहे उस समय, हार्वेस्टर भी आगे रहे, लेकिन हार्वेस्टर अभी इक्का दुक्का हमनी के तरफ आवसा। थ्रेसर से ज्यादा थ्रेसर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। थ्रेसर जो उनकी एक छोटा सा ट्रम टाइप के वो थ्रेसर और मोटर या डीजल पे चले, और एक आदमी ओकरा में गेहूं के बलिया जौन बात लगावस और भूसा बना के फेंके और गेहूं के अलग निकाले। तो वो थ्रेसर चलत रहे, और तो हमके ये बल मिलल कि हमरा डेरा पे थ्रेसर चलता तो जरूर हो जा कोई ना कोई बा। आई तो पते रहे कि बाबूजी बाना। तो हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर करत हनुमान जी के आह्वान करत और आगे बढ़त रह गईनी। लेकिन हमके जौन बात अंदर से अब का बताई कि डर का कहाला। पहला बार उ डर से हमके पाला पड़ रहे कि डर का कहाला। डर तो बहुत बार डर आई जीवन में, वो समय तक माँ से, बाप से, भाई से, पढ़े खातिर, टीचर से आदमी डरस। आज न सरकार बंद कर दलस कि अब कोई के मारे के नहीं, हमनी के समय तो मराई जाना खूब। तो डर रहे, लेकिन वो डर में ये डर में अंतर रहे। ये डर ऐसा डर रहे जो काल्पनिक भी रहे और सामने हमके सत्य भी दिखत रहे। हमके पढ़ाई के अनुसार हम कहीं कि भूत ना होला, लेकिन जब सामने वो चीज घटित होत रहे तो हमके लगे कि अरे ना, ये चीज जौन बात अभी हम सुनावत नहीं, लेकिन अंदर से रोआ गनगना रहा बा। आज हम सोचिए, आज 23 साल मतलब उस समय 12 साल के रही,
आज हमार 35-36 साल उम्र हो रहा बा। तो आज भी जब वो कहानी के सुना के हम डर रहा बानी तो वो समय हमारा ए मन पे का जौन बात हम घटित बीतल हुई। अगर आप बच्चा समय रहे तो थोड़ा हमार दिल के धड़कन जौन बात और रेल के डब्बा नियन धक धक करत रहे। जिसे पहले वाष्प इंजन या रेलवे डीजल इंजन जैसे धक पक करे वैसे हमारा हृदय जौन बात और इंजन नियन धक धक करत रहे। लेकिन जब हम आगे बढ़नी, अब डेरा नजदीक रहे तो हम देखनी कि वो औरत कुछ देर के बाद विलुप्त अवस्था में हो गई एकदम। वो औरत अब हमके ना दिखा है, लेकिन हमारा डर तो हुए रहे। वो औरत हमके जाके हम बतौनी अपना बाबूजी से कि बाबूजी वो पीपल के पेड़ से लेके अहिजा तक हमरा साथ ऐसा घटना घटल है। बाबूजी हम पे इतना तेज गुस्से ना कहना कि अरे तोहरा के की रात के भेजल है। लेकिन हमू तो रहनी थोड़ा सा अंदर से आत्मविश्वासी, छोट तो रहनी लेकिन रात में भी चले में उतने निडर रहनी। तो क्यों कुछ काम से भेजले रहे? हाँ, वो काम से नहीं, काम से ना कोई भेजले रहे। छत पे सुतल रहनी, हमके ही लगल कि डेरा पे हमके चल के सुते के चाहिए। बाबूजी बाना नीम के पेड़ के नीचे इतना गर्मी रहे छत वो दिन कि हमके ही लगल कि नीम के पेड़ तर शीतली बयार बही हमके ओजा उंघाई बड़ा बढ़िया लागे। बाबूजी रहबे करन तो हम बिना कोई से बतौले घर से निकल गई वो समय। आज हम बात हम बाबूजी इतना वो समय के बाद फिर हम डेरा पे अकेले आयल गई बन कर दहनी। फिर जाए लगनी जब 10+2 इंटर 12वीं में, जब 11वीं 12वीं में चल गई। जब बाहर से आई, बाहर उस समय पढ़त रही, जब बाहर से आई तो फिर और ये सब चीज दिमाग में वैज्ञानिकता घुस गई और निडरता जौन बात थोड़ा सा बढ़ गई कि नहीं ये सब चीज उस समय आभास भइल हुई। लेकिन हमके लगेला कि हमारा साथे वास्तविक घटना रहे। आज भी उस दृश्य के देख के हमार रूह कांप जाला, अंदर से रोआ गन गन करे लगेला। जब ओकरा बाद कबो जा गइल हो खब मतलब घूमे या फिर 10+2 के बाद कहता नहीं तब कौन ऐसा नजारा भइल कि ना? नहीं, नजारा ना भइल, लेकिन आजो ये उम्र में भी हो जा गईला पर ना एक बार जरूर सोची ना हम अब ऐसा कोनो घटना हमारा साथे भइल नहीं। तो आके मतलब जैसे ओइजा जाके बाबूजी ले आप बात करनी तो बाबूजी का रिएक्शन रहे, का कहनी? बाबूजी कहना कि तोहरा साथे ही पहला बार भइल बा, हमनी के तो कई बार ये चीज के देखले बानी जा ना। ओइजा उनका बतौला के अनुसार पहले आदमी पैदल चलत रहा। पहले गाड़ी घोड़ा साधन के अभाव में लोग पैदल चलत रहा तो बतावत रहा कि कोई बक्सर जाए कहीं इधर के ही हमनी के गांव से और 5-7 कोस दूर, मतलब 10-12 किलोमीटर दूर कोनो गांव के वो औरत रहली और जात रहली यही रास्ता धके बक्सर गंगा जी नहाए। इहे रास्ता धके गर्मी के टाइम रहे, उस समय बस्ती के अभाव रहे, पानी के नाम पर एगो कुआं रहे, लेकिन गर्मी के जेठ के दोपहरी रहे और औरत जौन बात जात रहली या पानी के बिना तड़प के उजा जान दे दहली। बहुत कोशिश कैली, आवाज लगौली, लेकिन वो जेठ के दोपहरी में सब कोठा वाला मकान पहले रहत रहे, मिट्टी सब सुतल रहे, मिट्टी के मकान, कोई ना ध्यान देहल और औरत जौन बात अनुजे मर गईली। और पानी के अभाव तो बतावत रहन जा लोग कि वो आत्मा आज भी कहीं ना कहीं वो इर्द गिर्द वो जगह के वो घूमत रहे, मतलब उहे रहे। उहो लोग के समय तक बतावत रहन जा कि दौड़ दौड़ पानी वो औरत मांगे ले वो समय कि हमके पानी पिला दे जा, हमके पानी पिला दे जा। और जे भी ये दृश्य के देखले बा, जेकरा साथे ही घटना घटल बा, वो एक चीज एक कहानी के सबके बतौले बा। कोई एक आदमी ने झूठ बोली। हाँ। जब हमरे साथे वो घटल बता हम कैसे झूठ बोल सके ना? लेकिन तू ही बताओ। हाँ, नहीं, लेकिन ये बात बा कि जब बाबूजी आपके ये बात बतैलन तो सोचियो अगर छोट रही आप तो आपके ये उन ना सोचलन कि अगर हम इनके बतावता नहीं तो इनका मन में डर और ही हो जाए या फिर डर भाग जाए। का सोच के बतैले हो हमारी समझ में नहीं क्या। जैसे बच्चन का आदमी कर गए तू झूठाऊ का तार वहम होई उजा कुछ ना रहे, ऐसा आदमी कहता ना। जैसे बच्चा होलन देख के कुछ डर उजा कुछ ना रहे हो तो दूसरों डर लगले। तो हमनी के बाबूजी लोग वो किस्म के वो समय के आदमी रहना जा,
जे शुरुए से अपना बच्चन के औलाद तो हम उनका रहबे के नहीं जा हमनी के, लेकिन वो औलादन के फौलाद बनावल सोचस जा। वो शुरुए से हर चीज के ट्रेनिंग देवे चालू कईना जा, चाहे मवेशी से लेके खेती बाड़ी से लेके द्वार पर इज्जत संस्कार के कर कैसे का करे के बा लेके, आ चाहे भूत होके या चाहे दूत होके, वो शुरुए से बतावस जा कि वो समय हमरा के याद बा, कहले रहा कि द्वंद्व कहाँ तक पालल जाए, युद्ध कहाँ तक टालल जाए, आ तू भी हवा राणा के वंशज, फेंको जहाँ तक भाला जाए। तो हमनी के वो चीज सुन के जौन बात अंदर निडरता आइल है। लेकिन हई जाता हाड़े मांस के शरीर ना, जब ये धरती पर आके भगवान भी कबो न कबो एक कुल चीज से डरल बाना, ये मानव व्यवहार में जब आइल बाना तो उनका के साथे भी हर चीज से निकले के पड़ल बा, घटित भइल बा घटना। तो हमनी के तो मनुष्य न बानी जा। तो जैसे मान ली भइल रहे, फिर आके आप घर पे दादी ओदी के बतैनी कि दादी तू जोन कहत रहो, हम सबके वो दिन बतौनी आ सब हमरा के डांटल। लेकिन वो डांटला के बाद वो डर के आगे हमके लागत है कि औरी निडरता बढ़ल कि हम एगो चीज के फेस कैनी तो काल के डेट में औरी चीज से हम टकरा सकिना। ई निडरता जौन बाना आज तक कायम बा, कोनो दिक्कत नहीं। ईश्वर चाहिए तो आगे तक कायम रही। चलिए, तो कहानी कैसा लगल है, बढ़िया लगल। और ही कोनो ऐसा बातें छोटे मोट बता दे थोड़ा सा ऑडियंस के, जैसे मतलब और ही कोनो घटल होके गाँव में, अगर आपके पास और ही होके कहानी गांव में तना। लेकिन एक बार की और घटना बा, वो घटना बा ग्रेजुएशन के समय के, आपके जब हम साथी हमरे साथे। अच्छा। हो सकेला कि वो चीज जौन बा तौन वो घटना ये चीज पर बा। दोस्तों एक बात हम बता दी, आप लोग सोचत होगा कि हम भैया के कहाँ लेके आईनी, तो भैया से हमारे बात चलत रहे, यहाँ के कहले रहे कि हमारा संगे घटना भइल बा तबे हम यहाँ के लेके आयल। नहीं तो अगर कहानी बनाए करे तो केहू कहानी बना के बोल सकेला, लेकिन जो कहानी घटित भइल बा और यहाँ संगे घटना घटित भइल बा ओकरा के बताओ तनी यहाँ के। तो फिर तो ई जो घटना बा, जब हम 10+2 12वीं क्लियर करके और ग्रेजुएशन खातिर BHU में दाखिला ले हनी। BHU से पढ़े? हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महामना का बगिया, वो आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास, सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में दाखिला ले रहे। और हमनी के छात्रावास मिलल रहे आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास। अच्छा अच्छा। फर्स्ट ईयर के छात्र रहनी जा, तो सीनियर भैया लोग जो 3rd ईयर के रहना, ओकरा में एक भैया के साथे वो लोग बतावत रहा कि हमनी के जो एगो सीनियर रहा, नाम मतलब ना नाम का लेवे के बा, हाँ, जौन घटना घटल बा तो ओकरा में नाम का लेवे के बा। वो एक ठे कमरा में फांसी लगा के अपन प्राण त्याग देले रहा। मतलब आपसे सीनियर के सीनियर? हाँ, सीनियर के सीनियर, मतलब हमनी के जाए से 3 साल पहले के घटना रहे। वो चाहे फैमिली दबाव होके या पढ़ाई के दबाव, चाहे और कोनो मैटर, उतना मैटर हमके पता नहीं के। वो भैया लोग के बतौला के अनुसार तब परीक्षा चलत रहे, हमनी के परीक्षा चलत रहे 2nd सेमेस्टर के। 1st सेमेस्टर तो पास होके 2nd सेमेस्टर के रहे। और वो परीक्षा के बाद मन में ई रहे कि अभी परीक्षा देहला के बाद छुट्टी में गांव चले गए। तो परीक्षा लगभग खत्म हो गई रहे, लेकिन एक परीक्षा के 10 दिन टाल देहल गई। एगो परीक्षा? वो एक परीक्षा, लास्ट पेपर। और वो परीक्षा खातिर हॉस्टल में रहे के पड़ गई। हमनी के 1st ईयर के उस समय पॉलिटिकल साइंस एगो सब्जेक्ट हम ले रहे। वो पेपर खाली हमनी के 1st ईयर के 10 दिन टल गई रहे। और लगभग जितना सीनियर जूनियर जे भी या बैच के रहे, जितना लड़कन के पेपर हो गई रहे, सब घर निकल गई रहे। सबकर हो गए? सबकर हो गई रहे। हमनी के पॉलिटिकल साइंस वाला मुश्किल से 15 या 10 बच्चा रह गई रही। उतना बड़ा छात्रावास जिसमें 200 बच्चा एक बार में रहस, ओकरा में 10 ठे बच्चा तो भूले जानिए न रहियन। रात के पढ़ी जा 12-1 बजे तक, कभी कभी लंका भी जाई जा। और हमनी के बच्चन खातिर हर BHU के छात्रावास में मेस महाराज भी रहे ना, जो उनकी भोजन मेस चलेला भोजन खातिर। तब हमके 1 बजे तक हम वो दिन पढ़त रहे। 1 बजे के बाद वो बाथरूम के पास ही रूम बा, जो रूम के कहानी है
तो हम जात रही बाथरूम, तो हमके लगल कि सरसराहट के कोनो आवाज आवता या अंदर से कोनो ऐसन कि कोई के गला दबा रहा बा। वो घटना में मतलब जैसे समझ नहीं ना, जैसे जब वो कमरा के पास हम पहुंचनी रात के 1 या 1:30 बजत रहे, हम बाथरूम जात रही बिंदास, ईयरफोन कान में लगोले रही, बैचलर लाइफ, हर बच्चा स्टूडेंट थोड़ा सा लाइफ के पढ़ाई के साथ बाथरूम जात समय गाना सुनत। तब तक हमके ऐसा लागल कि कोई गला दबाए या कोई चीख टाइप की आवाज आवत, तो हमके लगल कि ईयरफोन में कुछ ऐसा। लेकिन जब ईयरफोन निकलनी तो हमके लगल कि ना एक कमरा से आवाज आ रहा बा। वो कमरा से आवाज हम प्रत्यक्ष कान से सुनी, एकदम कोई लगा था कि कोई के गला दबा रहा बा वो कमरा से बाहर खड़ा। लेकिन जब हम देखा था नहीं तो बाहर से ताला बंद बा, और वो सीनियर भैया के कमरा रहे, ओकरा में पहले से 2 लोग रहत रहा, जो उनकी पेपर दे के चल गिरा। ये कहानी हम बताओ तो नहीं, लेकिन गला सूख रहा बा। ये कहानी में गला सूख रहा बा। तब ओजा जौन बात हम पीछे तुरंत हमार पैर जौन बात पीछे के तरफ आईनी। हमारा रूम के बगल में एक और हमारे बैचमेट जौन बात वो भी अभी सुतल ना रहा, पढ़त रहा। दरवाजा खटखटौनी, कि हाँ चौबे जी बतावल जाए का बात बा। हम कहनी कि यार ऐसन ऐसन बात बा, हमके ही लगला। तो वो और हमसे भी ज्यादा डरे लगना। कहना कि एक बार याद बा जो सीनियर भैया हमनी के कहानी वो रूम के बारे में बतावत रहा, ये पहले भी 1-2 लड़कन के साथ ऐसा घटना हो पावल बा। तो जब हे इधर वाला बाथरूम आप यूज करे के चाहिए, काहे उधर वाला बाथरूम में तू गईला। फिर वही दिन से वो लगभग 4-5 दिन और पेपर के रहे, लेकिन हम भुला के भी उधर के बाथरूम में ना जाएं, रात में ना दिन में भी हम ना जाएं, उतना डर होगी रहे। फिर जब हमनी के गईनी जा दूसरा साल में सब सीनियर भैया और सब बैचमेट जुटल, तो एक कहानी के हम बताओनी, तो सब लोग जे भी करा साथे ही घटना घटल रहे वो चीज के बतावल। एक वार्डन के भी हमनी के जे वार्डन रहे, जे जाके संरक्षक, ओके भी हमनी के बतौनी जाके ऐसा ऐसा हॉस्टल में आए दिन कोई बच्चा डर सकेला। तो ये 2 ठे घटना हमरा साथे, एक घटल बा 12 साल के अवस्था में और एक घटल बा 20-22 साल के अवस्था में। तो काई घटना के आपके कोई बतैलस कि हाँ कैसे का रहे या फिर काहे आवाज आवत रहे फिर? हाँ तो ना बताओनी, हम तो पहले ही बता देनी ना कि वो एक ठे सीनियर भैया रहा जौन की ओकरा में अपन आत्महत्या कर लेला, हैंगिंग, पंखा से लटक के रहा। लेकिन अब ओकरा में कितना सत्यता रहे, लेकिन जौन कान सुनले बा ओके कैसे झूठलावल जा सकेला। रुआ लेकिन खड़ा हो जाता बिल्कुल। चेहरा पे जो नहीं मुस्कुराहट अभी आई लाई, मुस्कुराहट नहीं के अंदर से जौन बात और नहीं धक धक कर रहा। तो मतलब ये सब फिर अगला बार जब वैसन कोनो दिक्कत ना फिर दिक्कत ना भइल, फिर चीज दिमाग से निकल जाला और एक बार जो चीज बन जाला कि नहीं उधर हमके नहीं। वो हम 3 साल वो छात्रावास में रहनी, लेकिन हमेशा जो बात उधर जाए से रात में बचे। दिन में तो चल जाई, लेकिन रात में जैसे ही जाई हमारे पैर थथम जाए, कोई कहे मतलब अंदर से आवाज आए कि उधर ना ई वाला बाथरूम यूज कर ले। ये सब चीज भइल बा 1-2 बार घटना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्त ई रहे हमने के साथ जो भैया बतैले हन, तो ये घटना रहे पूरा, और घटना यहाँ साथ भइल बा। और सोची कि जे BHU से पढ़ल बा ओकरा संगे ई पैरानॉर्मल जो उनकी भूतिया घटना कहल जाला वो घटित भइल बा। तो हम कैसे, अच्छा एक बात और हम पूछल चाहते नहीं, कारण वो मानी ना कि भूत होला, पढ़ल बनी आप अपना सोची नामी जो यूनिवर्सिटी बा ओकरा में सबसे बड़ी चीज का बा कि पढ़ाई और विज्ञान अपना जगह पे बा। विज्ञान को झुठलाया नहीं जा सकता है। विज्ञान है तो जीवन आज आसान बनल बा। सही बात है। विज्ञान बहुत सारा चीज पे अपन पकड़ मजबूत करके और ये मानव जीवन के आसान कर देले। हाँ। मिथ के तोड़ ले बा। बहुत सारा पाखंड के किनारा कर देले बा विज्ञान। लेकिन अध्यात्म
या कुछ ऐसा चीज वाली सा जे कि प्रकांड से प्रकांड विद्वान और बढ़िया से बढ़िया लोग के माने के बा आई मनले बा कि कुछ तो चीजें हैं जिस पे आज तक मनुष्य और विज्ञान की भी पकड़ ढीली है। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन रहे वही रहे कि कार हुआ मानी ना आपके हम बात कर हम पूरी तरीका से ना मानी ना पूरा तरीका लेकिन एक झूठला भी ना सकी ना। अच्छा हम पूरी तरीका से ना मान सकी ना कि हकीकत में इतना सारा चीज बा लेकिन हमें के झूठला भी ना सकी ना। ये धरती पे कहीं ना कहीं सारा चीज नेपथ्य में बा जेकरा साथे जौन चीज घटल बा उहे ओकर ई चीज कर सकेला। हम कहतानी कि जरूरी कुछ न कुछ चीज बा लेकिन लेकिन अगर इहो तो ये चीज हो सकेला कि आपके जौन चीज घटना दू घटल होके वो हम भी तो हो सकेला आपके कि भाई हम सोचले बनी दूरत रही फिर वो हम मतलब माइंड हमार ऐसा क्रिएट कर दिले होके का कहल जाला एगो ना हो कहल जाला कि इंजिलेशन की का कहल जाला ओकर के थोड़ा सा दिमाग से नहीं आवत वो हमरो दिमाग में नहीं खे। हां कि मतलब ओसन आकृति बना देला माइंड एगो होला ना कि अपन दिमागे अपने के इंसान मार सकेला कहल जाला साइकोलॉजी में। नहीं बिल्कुल आप सही कहतानी लेकिन ये देश के अंदर आज भी तमाम ऐसा जगह बा राजस्थान के अंदर कुछ ऐसा किला बा हाँ। आज भी जौन बात ऑन दर्ज बा अपना कहानी के लेके अपना न्यूज के लेके कि ऐसा घटना घटल बा और लोग ओके लाइव देख ले बाना लाइव देख के कैसे झुटलावल जा सकेला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हम चाहब कि आपके कैसन पॉडकास्ट लागल है और ये भूतिया जौन रियल इंसिडेंट पर हमने के जौन कहले बनी जा भैया जौन बतेले बालन वो कैसा लागल है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और भैया से हम जानल चाहब कि मतलब आगे भी अगर बढ़िया ऑडियंस देखा तनन कमेंट करता नन तो आगे भी कुछ ऐसा लेकर आए जो आपके आसपास घटल होके आपके गांव में घटल होके आपके रिश्तेदारी में घटल होके या फिर कहीं दोस्त बिल्कुल 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 वो बताइए बिल्कुल। और हम एगो चाहते अपना श्रोता खातिर हम बहुत बुजुर्ग जेबा या ऐसा बहुत सारा किस्सा कहानी बा जेकरा साथे जौन बीत जाला वो कुछ दिन के बाद कहानी हो जाला तो कहानी के जरूर लेके हमनी के आवल जी अपना श्रोतन खातिर आए सुन के ऐसनो बात नहीं है कि 100% ऊपर विश्वासे कर लेवे के बा लेकिन ओके झुठलावे के भी नहीं है। अगर एगो और ही हमार बात बा जैसे आप राजस्थान के बारे में बात करें किला के बारे में तो हम चाहब कि एगो हमनी के ऐसा वीडियो रखी जाए एक दिन जब थोड़ा सा राजस्थान के जो किला में घटित घटना भइल बा उ जन आप सुनले बानी ओकरा के भी आप दर्शक के बिल्कुल 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 एगो रखे का वीडियो एकदम 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 तब एकदम ले आवल जी हाँ एकदम। तब आप लोग के कैसा लागल है वीडियो आप ही जरूर कमेंट सेक्शन में करब मतलब बताइब और वीडियो को लाइक करब और चैनल के सब्सक्राइब करब। और भैया कैसन बतैले हैं इनकर बात कहे के तरीका और साथ में आपके कितना समझ में आयल हम तो लिख के देता नहीं कि पूरा बात आपके एकदम 100% सच लागल हुई कहे कि हमरा के देखी हमारा रोआ पूरा खड़ा हो जाता है जब भैया ये बात कहत रही तो हमारा रोआ पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है अंदर से एकदम एगो तरंग उत्पन्न होता है कि हो सकेला घटना और होकल होके। तो भैया अगर आप ऑडियंस खातिर कुछ कहल चाह मतलब जैसे कि चैनल के बारे में या फिर हमनी के बारे में अगर कुछ आगे भी बिल्कुल हमने से वो गांव से उठा नहीं जा और कोशिश प्रयास में बनी बिल्कुल हर गांव घर के कहानी जौन बात ऑन सबका सामने जाए के चाहिए और जे जहां बा ओकरा साथे कुछ न कुछ ऐसा जरूर अगल बगल भाई बाप दादा दादी के साथे कुछ न कुछ 100 में 2-4 लोग ऐसा जरूर हुई कि उनका साथे कुछ ऐसा घटना घटल हुई तो ऐसा चीज के लेके जरूर हमनी के सामने आवल जी अपन जे भी दर्शक बा जे भी श्रोता बा ओकरा के कुछ ऐसा कहानी जरूर बतावल जी ओकरा खातिर हमनी के हमेशा हाजिर रहा हाजिर जब रह जी जब आप चैनल के सब्सक्राइब करब और बेल आइकन के ऑन कर देब काहे कि जब नोटिफिकेशन जाए तबे ना पता चले कि हमनी के भाई एक्टिव बन जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया चैनल के बारे में सब्सक्राइब के बारे में थोड़ा बोल दिया नया नया खोल बन जा और भैया से ही शुरुआत के लिए बनी हम अपन पॉडकास्ट के और ये मतलब हम कह के जाता नहीं वादा करके जाता नहीं कि अगर इस चैनल पे बहुत बढ़िया व्यूज बहुत बढ़िया वायरल हो गए सब्सक्राइबर हो गए तो भैया खातिर कुछ ऐसा कल जी जो उनकी आप भी देखब और भैया भी सोचिए
इतना हम कह के जाता नहीं और विश्वास बाकी हमने के कंटिन्यू रखेगा बिल्कुल, इस चीज बिल्कुल, के बिल्कुल, बिल्कुल। आपके भी साथ रही हमारे एकदम, तब रखेगा। और एकदम। एक चीज हम बोलब कि भैया बहुत अच्छा कविता या फिर शायर बोली ना आपके जैसे मतलब पुराना जो नहीं हम शायर और कवि तो नहीं की, लेकिन पढ़ाई के साथ कुछ चीज जौन सुन लेते रही जा, जौन पढ़ लेते रही जा, ओकरा में कि एगो अभी याद आवता कि हादसों से अगर तुम घबराओगे एक दिन खुद हादसा बन जाओगे, जानते हो पत्थरों का शहर है ये, किस गली से आईना ले जाओगे, बांटते फिरते हो अपनापन मगर अपनी तन्हाई कहाँ छिपाओगे, आदमी से प्यार करना सीख लो वरना एक दिन बहुत पछताओगे। बहुत पछताओगे। तो बस हमको पछताना नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपका जी, सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा और दिल से धन्यवाद इतना साथ देने के लिए।